नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में जल्द बढ़ेगी रोबोट डिलीवरी, अब डिलीवरी राइडर की छुट्टी। 13 मई से यूएई, सऊदी और कतर जाएंगे ट्रक। यूएई में कैफू ने फिर से शुरू किया डिलीवरी चार्ट। यूएई में महिला की सूझबूझ से बालकनी से गिरने से बचा 2 साल का बच्चा सम्मानित। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई में जल्द बढ़ेगी रोबोट डिलीवरी, अब डिलीवरी राइडर्स की छुट्टी। दुबई में रोबोट डिलीवरी का दायरा जल्द बढ़ने वाला है। शोभा हॉटलैंड में यांगो टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें रोबोट के जरिए खाने और ग्रोसरी की डिलीवरी की गई। इस प्रयोग को शानदार प्रतिक्रिया मिली, जिसके बाद कंपनी ने इसे दुबई के अन्य इलाकों में फैलाने का फैसला किया है। यह सिस्टम पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और 20 मिनट से भी कम समय में सामान ग्राहक तक पहुंचा देता है। रोबोट डिलीवरी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। मध्य पूर्व में यांगो टेक ऑटोनॉमी की प्रमुख निकिता गैवरिलोव ने बताया है कि जब लोगों को ऑर्डर करते समय रोबोट से डिलीवरी का ऑप्शन देखा तो 40% से ज्यादा लोगों ने वही चुना। लोगों को यह आइडिया पसंद आया कि बिना किसी इंसानी डिलीवरी बॉय के एक रोबोट उनके दरवाजे पर सामान लाकर दे रहा है। ये प्रोजेक्ट रूट्स नाम की फूड टेक कंपनी और दुबई की आरटीए सड़क और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर किया गया है। रोबोट 2 किलोमीटर की रेंज में 30 मिनट से भी कम समय में डिलीवरी करता है और अभी के आंकड़ों के मुताबिक ये डिलीवरी 20 मिनट से भी कम में हो रही है। रोबोट हर दिन फुल चार्ज होकर ड्यूटी पर निकलता है और इसमें किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई है। इस छोटे से रोबोट की क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। ये रोबोट 7 लीटर तक सामान ले जा सकता है और छोटी ऊंचाइयां जैसे कि 10 सेंटीमीटर तक चढ़ सकता है। इसमें 1.5 लीटर की 12 पानी की बोतलें रखी जा सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये चलते लोगों को पहचान सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा इसके पीछे दौड़ता है तो रोबोट उसे पहचान कर रुक जाता है ताकि कोई हादसा ना हो। 13 मई से यूएई, सऊदी और कतर जाएंगे ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने एक अहम विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उनकी प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बताया है कि ट्रंप 13 मई से 16 मई तक 3 खाड़ी देश सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा करेंगे। यह दौरा वेटिकन के में पॉप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद होगा, जो ट्रंप की वापसी के बाद दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि ट्रंप का यह मिडिल ईस्ट दौरा कई मायनों में खास होगा, लेकिन उन्होंने फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि ट्रंप का 2017 में भी सऊदी अरब का दौरा हुआ था, जो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा था। इस बार भी सऊदी अरब उनके यात्रा कार्यक्रम में सबसे पहले हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनवरी में अमेरिका में $600 बिलियन के निवेश का वादा किया था और माना जा रहा था कि इस दौरे में इस निवेश को लेकर ठोस कदम उठ सकते हैं। ट्रंप ने मार्च में कहा था कि सऊदी दौरे का मकसद $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के निवेश समझौते करना है, जिनमें सैन्य उपकरणों की खरीद भी शामिल होगी। उन्होंने ये भी इशारा किया कि कतर और यूएई में भी इसी तरह के बड़े बड़े समझौते होंगे। ट्रंप का कहना है कि इन 2-3 दिनों में हज़ारों नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि उन्होंने डील्स की डिटेल अभी तक नहीं बताई है। एक सूत्र के मुताबिक इन देशों के साथ बातचीत में ईरान का परमाणु मुद्दा, रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा में चल रही लड़ाई जैसे मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। ईरान के साथ अमेरिका की परमाणु वार्ता फिलहाल अधर में है और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। ट्रंप ने यह भी बताया है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है और दोनों नेताओं की सोच कई अहम मुद्दों पर मिलती है। यानी कुल मिलाकर ट्रंप का यह दौरा न सिर्फ बड़े निवेश सौदों के लिए अहम है, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। यूएई में कैफू ने फिर से शुरू किया डिलीवरी चार्ज। यूएई की पॉपुलर फ्यूल
डिलीवरी सर्विसेज कैफू अब 24 अप्रैल गुरुवार से डिलीवरी चार्ज फिर से शुरू कर रही है। ये जानकारी खुद कंपनी के कॉल सेंटर एजेंट ने खलीज टाइम को दी है। कैफू ने अपने ऐप पर एक मैसेज भी भेजा है जिसमें कहा गया है कि हम एक छोटा सा बदलाव कर रहे हैं ताकि हमारी सर्विसेज पहले जैसी ही बनी रहे। कंपनी ने कहा कि पिछले कई सालों से उन्होंने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 24/7 फ्यूल और कार सर्विसेज की डिलीवरी दी है, लेकिन उन क्वालिटी सर्विसेज को पूरे शहर में लगातार चलाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत और खर्च होता है, जिसे अब कवर करना ज़रूरी हो गया है। कैफू ने यह भी साफ किया है कि जो डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा वो फ्यूल की कीमत से अलग होगा और किसी भी सामान्य पेट्रोल स्टेशन के दामों जैसा ही होगा। कंपनी ने नोट में लिखा कि हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। इसका मकसद सर्विसेज को और बेहतर बनाना है ताकि आपको जल्दी, आराम से और भरोसेमंद तरीके से सर्विसेज मिलते रहे। यूएई में महिला की सूझबूझ से बालकनी से गिरने से बचा 2 साल का बच्चा सम्मानित। अजमान में एक महिला की सतर्कता और समझदारी ने 1-2 साल के मासूम की जान बचा ली। हुआ यूं कि एक अरब महिला अपनी खिड़की पर खड़ी थी, तभी उसने सामने वाले बिल्डिंग की बालकनी में एक छोटे बच्चे को खतरनाक तरीके से किनारे पर खड़े देखा। बच्चा एक कुर्सी पर चढ़ रहा था और उसके माता पिता उस वक्त आसपास नहीं थे। महिला ने फौरन पुलिस को कॉल किया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जब उन्होंने देखा कि बच्चा बिना किसी निगरानी के था तो उसके माता पिता को बुलाया गया। उसकी लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई क्योंकि इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। ये पूरा मामला यूएई के बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून संघीय कानून संख्या 3/2016 के तहत लिया गया। महिला की सूझबूझ और त्वरित फैसले के लिए अजमान पुलिस ने उसे सम्मानित भी किया। पुलिस अधिकारी अब्दुल्ला सैफ अल मतरूशी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे नागरिक समाज के लिए मिसाल होते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग खास ध्यान रखें, बालकनी और खिड़कियों को हमेशा सुरक्षित रखें ताकि बच्चे किसी भी खतरे में ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की देखभाल हर माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी है और अगर इस जिम्मेदारी में चूक होती है तो कानून सख्त कार्रवाई करता है। चलिए बता दें क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.73 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.78 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.30 नेपाली रुपीज़ है जो कि पिछले दिन 36.60 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.56 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.64 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.87 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.87 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.87 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 22.88 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 304.20 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 302.70 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,064 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 371.75 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 8,632 के होते हैं जो कि पिछले दिन 370 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 401.75 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 399.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,329 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.74 रुपया है जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.60 नेपाली रुपीज़ हैं जो कि पिछले दिन 37.38 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.56 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 33.33 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 74.87 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 76.46 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 22.87 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 23.36 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।